वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है बुढ़ा बच्चा पैदा होने की अलामत क्या होती हैं, यानी ऐसी कौन सी अलामत हैं, साइन है, सिम्टम्स हैं जो इंसान के अंदर, लड़कियों के अंदर जाहिर होती हैं, जिनसे पता चलता है कि इनको जब बुढ़ा बच्चा पैदा हो सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, सब बेल के आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर में आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जब सबसे पहले देख पाएंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं फ्रेंड्स की कौन सी अलामत जो है बुढ़ा बच्चा पैदा होने की होती है। शुरू में इसकी कोई अलामत जाहिर नहीं होती है। इसकी अलामत में जब वो अगर जाहिर हो तो इसमें पेट में मरोड़, दर्द उठना, क्रैम्प होना या फिर औरतों के विजाइना से जो है वो खून बहना इसमें शामिल है। इसके अलावा पेट में बच्चा हरकत नहीं करता है, यानी मूवमेंट जो है वो बिल्कुल महसूस नहीं होती है ऐसी खवातीन को, यानी बच्चा हिलता डुलता नहीं है। हमल के 20वें हफ्ते से 28वें हफ्ते तक पहुंचने के बाद आपको बच्चे की हरकत या फिर किक को जो है वो काउंट करना चाहिए, यानी बच्चे की हरकत को जो है वो नोट करते रहना चाहिए। और सारे बच्चे मुख्तलिफ होते हैं, जाहिर बात है बच्चे एक जैसी चीज नहीं करते हैं, इसलिए आपको अपने बच्चे की जो है वो मूवमेंट, हरकत, किक पर जो है वो गौर करना चाहिए, या कैसे और कितनी दफा जो है वो हरकत करता है, क्योंकि मुख्तलिफ बच्चों यानी मुख्तलिफ माओं के बच्चों की जो है वो मुख्तलिफ तरह से मूवमेंट होती है, हरकत करते हैं बच्चे अंदर, इसलिए आपके बच्चे की हरकत यानी किक्स जो दूसरे बच्चे की निस्बत जो है वो मुख्तलिफ होंगी। यानी अगर कोई आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर भी कर रहा हो तो जाहिर बात है वो सारी खवातीन जो आसपास की होती हैं, फ्रेंड्स होती हैं या फैमिली की होती हैं, तो जाहिर बात है जैसे उनके बच्चे की मूवमेंट होती है वो आपके बच्चे की नहीं हो सकती। यानी आपका बच्चा डिफरेंट तरह से मूवमेंट करेगा, यानी आपको दूसरों के साथ कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। आप अपने बच्चे की अपने हिसाब से इसको देखें, समझें कि कितनी दफा होती है और कैसे होती है। सो बच्चे की हरकत को जो है वो नोट करने के लिए लड़की को जो है वो यानी माँ जो होती है, जो एक्सपेक्टिंग मदर है, वो बाएं साइड की तरफ उनको लेटना चाहिए, यानी अपनी लेफ्ट साइड पर सोएं या लेटें। आप बाएं तरफ लेटें और रोजाना होने वाली बच्चे की जो हरकत है और किक्स जो है उनको काउंट करें, उनको गिने। बच्चे के घूमने यानी रोल्स और हर तरह की हरकत को जो है वो गिने। और आपने ये चीज काउंट करनी है या देखनी, नोटिस करनी है कि बच्चे की 10 दफा की जो हरकत है वो उसको आपने देखना है कि कितने मिनट में वो जो वो पूरी करता है। यानी बच्चे की 10 हरकत या किक्स कह लीजिए, लात मारना जिसको कहती हैं आम तौर पर खवातीन, यानी उनको आपने काउंट करना है कि 10 दफा ये हरकत जो वो कितने मिनट में पूरी करता है। और ये अमल जो आपको रोजाना की बुनियाद पर दोहराना, रिपीट करना है इसको, यानी सिर्फ एक दिन नहीं आपने करना, आपने इसको रोज करना है, समझना है इस चीज को, और सेम वक्त पर अमल को आपने दोहराना है, यानी उसी वक्त जिस वक्त आप करती हैं, यानी आपको टाइम जो है वो फिक्स करना चाहिए, यानी आपको टाइम फिक्स कर लें, या फिर जब सोने के लिए लेटें, यानी जब आप लेटती हैं सोने के लिए या फिर दिन में कभी आराम करने का कोई टाइम हो तब भी देख लें, यानी अपनी सहूलत के हिसाब से अपना टाइम जो है सेट कर लें। लेकिन ज्यादा बेस्ट यही है कि आप सोने से पहले जो है वो ये अमल जो है वो जरूर करें, ये अमल आप कर सकती हैं। लेकिन इस अमल को जो है वो आपको सोने से काफी टाइम पहले करना पड़ेगा, यानी आप अगर जाहिर बात है थकावट की वजह से जल्दी सो सकती हैं तो जाहिर बात है इस चीज के लिए आपको टाइम जो है वो अपने हिसाब से सेट करना है, लेकिन टाइम ऐसे निकालना है कि वो टाइम जो है वो काफी अरसा पहला होना चाहिए, जैसे 1 घंटा हो सकता है, 2 घंटे हो सकते हैं, यानी ये टाइम आपने अपने हिसाब से सेट करना है। लेकिन टाइम जो है वो काफी सोने से काफी अरसा पहले होना चाहिए, क्योंकि बाद दफा इंसान लेटता है और साथ ही नींद आ जाती है, तो ये चीज अगर होगी तो जाहिर बात आप ये अमल जो है वो पूरा नहीं कर पाएंगी। तो इसके लिए जरूरी है कि आप सोने से काफी टाइम पहले लेटे और ये अमल जो है वो करें। इस टाइम को फिक्स टाइम पे करना है और डेली करना है, या फिर ये आप रात को नहीं करना चाहती हैं तो दोपहर के वक्त रखें, जाहिर बात है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी सहूलत के हिसाब से आप टाइम सेट कर सकते हैं। जब दोपहर में कुछ वक्त के लिए जब आप आराम करते हैं उस वक्त इसको कर सकते हैं। अगर कभी 2 घंटे का वक्त या इससे ज्यादा टाइम गुजरने के बाद बच्चे ने 10 दफा हरकत ना की हो, यानी ये आपको नोट करना पड़ेगा कि अगर ज्यादा वक्त, यानी ये 2 घंटे भी हो सकते हैं या फिर इससे ज्यादा वक्त भी हो सकता है, यानी इस दौरान में अगर जाहिर बात है किसी किस्म की कोई हरकत नहीं होती है, मूवमेंट नहीं होती है, तो आपको फौरन जो है अपने डॉक्टर से रब्ता करने की जरूरत होती है, डॉक्टर को। और डॉक्टर जो है वो इसको कैसे डायग्नोज करते हैं, यानी उनको इस चीज का कैसे पता चलता है, डायग्नोज करते हैं, इसके लिए डॉक्टर जो है वो हार्ट बीट, दिल की धड़कन जो है वो उसको चेक करता है, या फिर अल्ट्रासाउंड के इमेजिंग, यानी अल्ट्रासाउंड की जो तस्वीर होती है, यही दिल की धड़कन और अल्ट्रासाउंड की तस्वीरें देखने के बाद इस बात की तस्दीक जो वो डॉक्टर कर देता है कि आया आपका बच्चा खुदा न खास्ता मर तो नहीं चुका है,
यही डॉक्टर इस बात की तस्दीक करता है कि बच्चे की दिल की धड़कन रुक गई है और बच्चा हरकत नहीं कर रहा है, जो कि डॉक्टर बताए गए 2 तरीकों से करता है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा हो। मजीद अवेयरनेस और आगाही के लिए आगे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। प्लीज अगर कोई बात सीखने को मिली है, कोई बात दिल को अच्छी लगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपकी कोई क्यूरीज है, कोई क्वेश्चन है, सवाल है इस हवाले से, इस टॉपिक के हवाले से, इसको कॉमेंट में जरूर लिखिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।